हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप डॉक्टर हैं, लीगल प्रोफेशन करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उस केस में आप अपनी आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज आपके लिए लाया हूँ हाउ टू फाइल आईटीआर फॉर इन केस ऑफ डॉक्टर और लीगल प्रोफेशनल, सो दैट आप अपनी आईटीआर अपने आप घर पर फाइल कर सकें। तो बिना देरी करिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद मैंने ऑलरेडी वीडियो बता रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आईटीआर करने के। वो सारे डॉक्यूमेंट एक जगह करके उसके बाद ही अपनी आईटीआर फाइल करने लगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, वो वीडियो देख लें, उसके बाद ही अपनी आईटीआर फाइल करें। तो सबसे पहले ई फाइल पर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन कंटिन्यू। अगर आपने कोई रिटर्न पहले से बना रखी है तो रिज्यूम फाइलिंग करने के लिए आएगा, और अगर आप चाहते हैं नई फाइल करना तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, ITR 4 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसे सिलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू। एक डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें ये बता रखा है कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रीफिल कर दी हैं। अगर आपको लगता है वो सही है तो आप ओके कर दिए, अदरवाइज उसे आप एडिट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 6 रो हैं, इन्हें वन बाय वन हम ओके करेंगे। फर्स्ट में बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पर एड्रेस आ गया। अगर आपको कुछ चेंज करना है एडिट से आप जाके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जाना है। अगर आप जॉब में भी और बिजनेस करते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में जॉब एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसे नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा, और ओके यहाँ पर आ जाएगा कि अगर आप नॉट एप्लीकेबल करते हैं सैलरी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ डिसेबल हो जाएंगी। ओके कर देंगे इसे। इसके बाद आगे चलेंगे, वेदर रिटर्न इज फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव, इसे नो कर देंगे। और यहाँ पर एक जो नई चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सब रिटर्न्स में कॉमन है। इस बार जो आपकी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है वो है न्यू टैक्स रिजीम, और अगर आप प्रीवियस रिजीम में जाना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ यस करेंगे, और फॉर्म 10 IE आपको पहले फाइल करना पड़ेगा। तो हमारे केस में हम न्यू टैक्स रिजीम से भरेंगे तो हम इसे नो ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। कन्फर्म। ये हमारे पहली रो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब सेकंड रो पर चलते हैं। यहाँ पर हम इनकम की डिटेल्स डालेंगे। सैलरी वाली देखिए डिसेबल हो गई है, यहाँ पर स्किप, यस, ओके। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, हमारे केस में नहीं है तो हम इसे छोड़ रहे हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में हम डायरेक्ट चलते हैं, ऐड डिटेल्स। इसके बाद हम जाएंगे प्रोफेशन में। यहाँ बिजनेस आया पहला, यहाँ प्रोफेशन में अपना आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने जो बताया लीगल प्रोफेशन या मेडिकल प्रोफेशन, अकाउंटिंग, इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लीगल प्रोफेशन या डॉक्टर्स के लिए बता रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर आप लिख देंगे लीगल वर्क, नेम लिख देंगे, कंपनी जो भी आपकी फर्म का नाम है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने बताई है कि आप ITR 4 कब फाइल कर सकते हैं। तो E3 क्या है, ग्रॉस रिसिप्ट। E3A है कि आपको जो पेमेंट अकाउंट पे ही से मिला है। E3B क्या है, कैश में जो मिला है। इन्होंने बताया लिमिट 50 लाख है, बट ये 50 लाख से 75 लाख हो जाएगी अगर E3 मतलब जो कैश में आपको फीस मिली है वो 5% तक है E3 की। टोटल टर्नओवर फॉर एग्जांपल आपका 50 लाख रुपए है, उसका 5% आपने निकाल लिया, उस तक आपको कैश रिसिप्ट मिली है, तो आपका टर्नओवर जो है 75 लाख तक हो जाएगा। मतलब अगर आपके 75 लाख रुपीज़ तक भी ग्रॉस टर्नओवर है तो भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं, बट इसकी कंडीशन ये है कि 95% डिजिटल पेमेंट होना चाहिए, 5% कैश होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी टर्नओवर की लिमिट केवल 50 लाख है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आई थिंक। तो अभी हम यहाँ पर फिल कर देते हैं 12 लाख हमारा अकाउंट पे इससे मिला, 3 लाख हमारा इससे मिला। अब प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 50% ऑफ वन और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्न विच एवर इज़ हायर, 50% दिखा देंगे। तो प्रेजेंटिव इनकम आप यहाँ पर फिट कर देंगे, 15 लाख है। 15 लाख का मिनिमम 7.5 लाख होता है, बट हम चाहें तो ज़्यादा दिखा सकते हैं। तो मैंने 8 लाख 15 है 40 रुपये मैंने इनकम दिखा दी है। दैट इज़ 50% मोर देन, हम कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं। ये हमने इनकम डाल दी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर जो कुछ चीज़ें प्री फिल्ड होती हैं वो आ जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड ऑलरेडी आ चुका है, बट इसे आपको क्रॉस टैली करना है। अगर ये सही है तो ओके है, अदरवाइज में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो और इनकम है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे।
फॉर एग्जांपल सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। अगर आपके इसके अलावा कोई अदर इनकम, फॉर एग्जांपल कमीशन, जैसे मेरे केस में कमीशन की इनकम आ रही है, तो हम उसे भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे और इसे कंटिन्यू कर देंगे। इसे देखिए मैंने सबमिट कर मतलब सारी चीज़ें फीड कर दी हैं। देन कंफर्म करेंगे। इसे कंफर्म करने के बाद ये डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्ड इनकम मांगेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स देने हैं हमें। फाइनेंशियल पर्टिकुलर कौन से देने हैं, तो यहाँ पर केवल 4 चीज़ें, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश इन हैंड, ये 4 चीज़ें बता रखी हैं। इन्वेंट्रीज तो होता नहीं प्रोफेशनल्स के केस में, 0 कर दें। क्रेडिटर्स मतलब आपको किसी कोई देनदारी है तो आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। रिसीवेबल्स, कुछ पेमेंट है उधारी जनरली नहीं होती है, बट अगर आपके केस में है तो आप इसे लिख देंगे। और देन कैश इन हैंड। ये 4 चीज़ें ही डालनी है आपको। आप ये मत सोचिए कि बैलेंस शीट टैली होगी या नहीं होगी, क्योंकि रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे जब भी हम ITR 4 फाइल कर रहे हैं। ये चारों डालने से ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपने GST ले रखा है तो GST नंबर और GST का टर्नओवर यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि 20 लाख रुपये से ऊपर कंपलसरी होता है। तो अभी हमारे केस में कम है टर्नओवर, तो हम GST नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद डिस्क्लोजर ओके हो गया। टोटल डिडक्शंस, अभी डिडक्शंस में क्या है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ इशू चल रहा है, डिडक्शन कॉलम अभी विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो आप अगर अभी फाइल करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी से फाइल कर सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, कंटिन्यू करेंगे हम। और अभी जैसे डिडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, आप यहीं से शो ऑल डिडक्शन करके अमाउंट ऐड कर देंगे। बट अभी कुछ ऑनलाइन प्रॉब्लम चल रही है, मैंने इसकी ग्रीवेंस भी डाली है, तो देखते हैं सही हो जाएगा। तो ये मान के चल रहा हूँ कि डिडक्शन आप ईजिली डाल लेंगे। और जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमने क्लेम करा उसकी डिडक्शन भी हमें डालनी है। अभी मैं कंफर्म कर देता हूँ। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका टैक्स पेड आ जाएगा, TDS आ जाएगा, चालान से जो पे कर रखा हो आप इसे क्रॉस टैली कर सकते हैं, TDS जो कटा हुआ है। शो डिटेल्स पे जाएंगे। अगर आपको एडिट करना है इस बॉक्स पे टिक करेंगे और यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अभी हम सेव कर लेते हैं और ये कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पर कितनी लायबिलिटी है आपकी, 42,000, बट आपका TDS टैक्स ज़्यादा कटा हुआ है तो आपका बनेगा रिफ़ंड। प्रोसीड करेंगे इसे। ये देखिए आपका 10,880 रुपये रिफ़ंड बन रहा है। इसके बाद प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद कोई अगर एरर होगी आपकी, जैसे हम आगे करेंगे तो वो बताएगा। यहाँ पर टिक करना है आपको। टिक करने के बाद आगे प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब आपको क्या करना है, इसका एक प्रिंट आउट निकाल के चेक करना है कोई मिस्टेक तो नहीं रही, और इस प्रिंट आउट को फाइल में आपने लगा लेना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ 26AS AIS सबका प्रिंट आउट आपको अपनी फाइल में लगाना है। तो ये देखिए दोस्तों, कोई भी मिस्टेक नहीं है, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आप इसे OTP से वेरीफाई कर सकते हैं और अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं अपने आप। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, आप अपने घर पर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आती है फाइल करते समय या आप चाहते हैं हम आपकी रिटर्न फाइल करें, तो आप हमारी सर्विस भी अवेल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी, काफ़ी लोगों ने मेरे से डिमांड करी इसलिए मैंने बनाई। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।